आज के इस विश्लेषण में हितोपदेश के एक बहुत ही सदियों पुरानी लेकिन कमाल की सीख देने वाली कथा पर चर्चा होने वाली है। कहानी का नाम है अहंकार के खतरे, पक्षी और बंदर। चलिए सीधे इसमें चलते हैं और समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी गलती या घमंड का एक छोटा सा पल सब कुछ तबाह कर सकता है। ये कथा भले ही प्राचीन हो, पर इसका अर्थ आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। एक पल के लिए कल्पना करते हैं, एक घने जंगल में पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर शांति से रहने वाले पड़ोसियों के बीच अचानक ऐसी क्या बात हो जाती है कि पूरी तरह से हिंसा शुरू हो जाए। बंदर गुस्से में आकर पक्षियों के घोंसले नोच रहे हैं, तिनके यहाँ वहाँ हवा में उड़ रहे हैं और उनके नाजुक अंडे जमीन पर गिरकर चूर चूर हो रहे हैं। ये वाकई एक भयावह दृश्य है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन शांत पड़ोसियों को इस अचानक विनाश की तरफ किस चीज ने धकेला? ये पूरी स्थिति यहाँ तक आखिर कैसे पहुंची? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है। भाग 1, बनता हुआ जंगल, दो अलग ऊंचाइयों की एक कहानी। ये कथा शुरू होती है एक विशाल जंगल में, एक तेज बारिश वाली बेहद तूफानी दोपहर में। उस वक्त दोनों समूहों की हालत के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट था। एक तरफ है पक्षी, वो पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर आराम से बैठे हैं। उन्होंने अपने लिए तिनकों, पत्तों और मुलायम चीजों से गर्म सूखे घोंसले बनाए हैं, जहां वो इस भयानक तूफान से पूरी तरह बचे हुए हैं। और अब दूसरी तरफ उनके ठीक नीचे जमीन पर देखिए, बेचारे बंदर। अब बंदर वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कुदरती तौर पर वो घोंसले बनाने वाले आर्किटेक्ट तो नहीं होते ना। इस तूफान में वो पूरी तरह भीगे हुए हैं, ठंड से बुरी तरह कांप रहे हैं और अपने बचाव के लिए बस कुछ बड़े पत्तों को सर पर पकड़े हुए हैं। आराम और मजबूरी के बीच का ये एक बहुत बड़ा फासला था। और बस यहीं से पूरी समस्या शुरू होती है। भाग 2, अहंकार के बोल, नाराजगी के बीच। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पूरी तरह सुरक्षित होते हैं तो दूसरों का संघर्ष थोड़ा छोटा लगने लगता है। यहां भी वही हुआ। जब पक्षियों ने अपनी आरामदायक ऊंचाइयों से नीचे देखा तो उन्हें बंदरों पर दया नहीं बल्कि अपनी स्थिति पर घमंड महसूस हुआ। एक पक्षी ने अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए एक ताना मारा। उसने कहा, भाई, तुम लोग हमारी तरह घोंसले क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे पास भी तो हमारी तरह हाथ और पैर हैं। जमीन पर इस तरह कांपने के बजाय तुम भी पेड़ों पर एक बढ़िया आरामदायक घर बनाकर सूखे रह सकते हो। अब सुनने में ये शायद किसी को एक सलाह लग सकती है, लेकिन इस बात को बोलने का जो तरीका था उसमें छिपा हुआ घमंड और मजाक साफ झलक रहा था। देखिए, शब्दों का असली असर वैसा नहीं होता जैसा बोलने वाला सोचता है, बल्कि वैसा होता है जैसा सुनने वाला महसूस करता है। बंदरों को ये ताना सुनकर बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हुआ। एक बंदर ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? सिर्फ इसलिए कि वो पेड़ों पर रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे बेहतर हैं। बंदरों ने कभी भी पेड़ों पर घोंसले बनाने का नहीं सोचा था, और अब पक्षी उनकी इस अलग जीवन शैली का मजाक उड़ा रहे थे। इस बिना मांगे सलाह और ताने ने बंदरों के दिलों में क्रोध और नाराजगी के बीज बो दिए। बिना वजह का गुस्सा कभी शांति से नहीं बैठता। चलिए चलते हैं भाग 3 पर, जवाबी कार्रवाई, निराशा से जन्मा कदम। जैसे ही आसमान साफ हुआ और तूफान थमा, बंदरों ने अपने आहत आत्मसम्मान का बदला लेने के लिए एक बेहद कठोर कदम उठाने का फैसला कर लिया। पेसिंग देखिए कि स्थिति कितनी जल्दी हाथ से निकली। पहला मिनट, बारिश रुकती है और हवा शांत होती है। 5वां मिनट, बंदर अपनी मजबूत बाहों और फुर्तीले हाथों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से पेड़ के तने पर चढ़ जाते हैं। 10वां मिनट, गुस्से में पागल हुए बंदर पक्षियों के उन प्यारे गर्मा गर्म घोंसलों को बुरी तरह नोचने और तोड़ने लगते हैं। तिनके हवा में उखड़कर बिखर जाते हैं। और फिर 15वां मिनट, सबसे दर्दनाक पल, पक्षियों के वो नाजुक अंडे जमीन पर गिरते हैं और चूर चूर हो जाते हैं। बस 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट में वो पूरा घमंड और सुरक्षा मिट्टी में मिल जाती है। जो नुकसान होना था वो हो चुका था। उनके प्यारे घर, जिन्हें उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, अब पूरी तरह खंडहर बन चुके थे। पक्षियों के लिए यह किसी भयावह सपने जैसा था। वो घबराकर नीचे उड़े ताकि बंदरों को किसी तरह रोक सकें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टूटे हुए अंडों की आवाज उस शांत जंगल में गूंज रही थी। और ठीक उस पल पक्षियों को एक बहुत ही कड़वा सच समझ में आया। यह अचानक आई कोई कुदरती आफत तो नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अपने अहंकार और उनके तानों ने ही उन्हें सीधा इस भयानक तबाही तक पहुंचाया है। लेकिन इस कड़ी निराशा और तबाही के बाद इस कथा में एक नया और सकारात्मक मोड़ आता है।
भाग 4 सहानुभूति के साथ पुनर्निर्माण, एक सामंजस्य की खोज। अब पक्षियों को अपनी उस भयंकर गलती का गहरा एहसास हुआ जहां उन्होंने उन जीवों का मजाक उड़ाया था जिनकी शारीरिक जरूरतें और जीवन शैली उनसे बिल्कुल ही अलग थी। और यहां हम इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण शब्द समझते हैं, एम्पैथी, यानी सहानुभूति। इस चर्चा के संदर्भ में सहानुभूति का मतलब सिर्फ किसी पर दया दिखाना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि इस संसार में हर प्राणी का अपने माहौल में ढलने का एक बिल्कुल अलग तरीका होता है, और उनका मजाक उड़ाने के बजाय उनके प्रति काइंडनेस और सहयोग की भावना रखना। पक्षियों को एहसास हुआ कि बंदरों को कभी भी घोंसलों की जरूरत उस तरह थी ही नहीं जैसे उन्हें थी। उनकी स्थिति का मजाक उड़ाना पूरी तरह से गलत था। अपनी उस बड़ी गलती का पश्चाताप करने और चीजों को सुधारने के लिए पक्षियों ने तुरंत ठोस कदम उठाए। पहला कदम क्या था? उन्होंने शर्मिंदा होकर दोबारा तिनके, पत्ते और मुलायम सामग्री इकट्ठा करनी शुरू की। दूसरा कदम, इस बार उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि एक नए आत्मसम्मान और विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी के साथ मिलकर काम किया। और तीसरा कदम, उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल करके बंदरों के लिए एक आश्रय बनाना शुरू कर दिया। अपनी श्रेष्ठता का घमंड दिखाने के बजाय उन्होंने इस बार एक साथी की तरह मदद का हाथ बढ़ाया। पक्षियों के इस सच्चे पछतावे और बिना किसी अहंकार के किए गए इस नए प्रयास ने वाकई बंदरों का दिल छू लिया। बंदरों ने महसूस किया कि पक्षी अब वैसा घमंडी बर्ताव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़कर पक्षियों द्वारा दी गई इस मदद को स्वीकार कर लिया। दोनों समूहों ने अपने अहंकार और गलतफहमियों को पीछे छोड़कर आपस में सामंजस्य बिठा लिया। वो बदतमीजी और गुस्से का सिलसिला वहीं खत्म हुआ, और वो जंगल एक बार फिर से शांति और सद्भावना की जगह बन गया। ये कथा बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि कैसी सच्ची सहानुभूति बड़ी से बड़ी दूरियों को भी भर सकती है। तो इस पूरी चर्चा से रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हमें क्या अहम बातें मिलती हैं? पहला, अनियंत्रित अहंकार और अपनी ही सफलता की शेखी बघारने के बहुत गंभीर खतरे होते हैं जो हमेशा उल्टा असर डालते हैं। इसलिए सहानुभूति या एम्पैथी को अपने व्यवहार में लाना बेहद जरूरी है। इस बात को समझना और स्वीकार करना होगा कि हर किसी का परिस्थितियों के हिसाब से ढलने का अपना एक अलग तरीका होता है। और आखिरी बात, मजाक उड़ाने और दूसरों को जज करने के बजाय हमेशा मदद और सहयोग प्रदान करना चाहिए। ये बातें आम जीवन में और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए एकदम सटीक हैं। तो आइए इस विश्लेषण के अंत में एक आखिरी सवाल पर विचार करते हैं। क्या हमारा अपना अहंकार कहीं हमें उन लोगों के संघर्ष देखने से अंधा तो नहीं कर रहा जो अपने हिस्से का तूफान किसी अलग तरीके से झेल रहे हैं? किसी भी स्थिति में जज करने से पहले उस तूफान में खड़े व्यक्ति की जगह आकर देखना ही सच्ची समझदारी है, और यही आज की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली सीख है। आशा है इस ज्ञानवर्धक कहानी के पहलू रोचक लगे होंगे। सीखते रहिए और अगली बार एक नए विषय के साथ फिर से चर्चा करेंगे।